नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार विथ आरदेव। यह प्रश्न विश्व भूगोल से है। 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण है। जो कि ALP, RPF, SI, कांस्टेबल, NTPC एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो विश्व भूगोल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने कहा था कि पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी गोल है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? लगभग में कितना है? 12,750 लगभग में हो जाएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। ये पूर्ण रूप से है, ये लगभग में है। अगला प्रश्न 3, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 44 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है। 12,756 और 12,712 को माइनस कीजिएगा तो इसका अंतर 44 किलोमीटर होता है। प्रश्न 4, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जिस अक्ष पे घूमती है उसे क्या कहते हैं? तो घूर्णन बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यानी परिभ्रमण एवं उनकी कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ी कोई सुई की विपरीत दिशा में होती है, यानी सुई की विपरीत दिशा में होती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व परिणाम होता है। प्रश्न 5, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, यह है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करती है, इसलिए हमें सूरज पूरब से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, जबकि सूर्य स्थिर है। प्रश्न 6, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवित शैल कहलाती है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवित शैल कहलाती है शैल मूल यानी मैग्मा। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल को शैल मूल यानी मैग्मा कहते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार होने पर यह पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। लावा कहते हैं। प्रश्न 7, 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है देशांतर। 2 स्थानों को प्रभावित करता है देशांतर। विभिन्न स्थानों के समय का निर्धारण केवल
देशांतर रेखा करता है, यानी जहाँ भी समय को मापा जाएगा वो देशांतर रेखा के माध्यम से ही मापा जाएगा। अक्षांश और विषुवतीय रेखा, अक्षांश और विषुवतीय रेखाएं समय निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती है, यानी समय को मापने के लिए देशांतर रेखा का ही उपयोग किया जाता है। आइसोहायट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु हैं? आइसोहायट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु हैं? तो समवर्षा के। मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहायट रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं? हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। जेट वायुयान या हवाई जहाज, जेट वायुयान या हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयानों को उड़ान की आवश्यक दशाएं प्राप्त हो जाती है। जेट वायुयान या हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में वायुयानों को उड़ान की आवश्यक दशाएं प्राप्त होती है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में एकमात्र ताजे पानी का प्रचुर स्रोत है। ताजे पानी का एकमात्र प्रचुर स्रोत है। यह लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसी है? ये ताजे पानी का एकलौता झील है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, जिसका क्षेत्रफल 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा कनाडा देश की राजधानी है और ओटावा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत शामिल द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत शामिल द्वीप है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो एवं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट है सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी नगर सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसे हम क्या बोलते, यहाँ पे क्या स्थित है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोआला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं। कोआला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कोआला भालू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन्हें टेडी बियर के नाम से जाना जाता है। तो टेडी बियर वाला भालू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसे हम किस नाम से पुकारते हैं? कोआला। विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो 17,508। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ कुल द्वीपों की संख्या 7,508 है। लक्षद्वीप नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है? तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। 36 और ये 32 किलोमीटर में फैला है लक्षद्वीप, और 36 द्वीप स्थित है। प्रश्न 16, किस देश में हिरण सबसे अधिक है? भारत। भारत इकलौता देश है जहाँ हिरण सबसे अधिक है।
विश्व की 10 हिरण प्रजातियों में से भारत में 8 प्रजातियां मिलती है। भारत में भी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक हिरण मिलते हैं। विश्व में 10 प्रकार की हिरणें मिलती है, जिसमें से 8 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती है और भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हिरण की मात्रा है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोवाल्ड एमंडसन था, जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। कोलोसियामा एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो स्थित है। कोलोसियामा एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो स्थित है रोम में। कोलोसियामा एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो इटली के नगर रोम यानी इटली की राजधानी रोम में स्थित है। दुबई स्थित है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक बंदरगाह नगर है। संयुक्त अरब अमीरात जो एक खाड़ी देश है तथा इसकी राजधानी अबू धाबी है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था टोंगा। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम जायरे था। यह एक मध्य अफ्रीकी देश है जो अपने गृह युद्ध के कारण काफी चर्चित है। सॉरी, यहाँ पे जायरे होगा, जायरे। जायरे होगा। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य का प्रारंभिक नाम जायरे था। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम जायरे था। यह एक मध्य अफ्रीकी देश है जो अपने गृह युद्ध के कारण काफी चर्चित रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।